हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका गुरु। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी बुक से लिया गया चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्लास 6 का ये सेकंड चैप्टर है और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपको मैं दोस्तों ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने इस वीडियो का ये तीसरा पार्ट बना रहा हूँ। अगर आपने मेरा इस वीडियो का इस चैप्टर का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए, जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पार्ट 3 2.3 बैलेंस डाइट, यानी कि इस पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या होता है, क्यों होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस डाइट है वो हमारे शरीर को वो हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है जो हमारे शरीर की आवश्यकता को पूरी करती है इन राइट क्वांटिटीज़ अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। यानी कि जो बैलेंस डाइट फूड है, ठीक है, अगर हम एक बैलेंस डाइट फूड को हम लेते हैं तो बैलेंस डाइट हमारे शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उसको पूरा करता है। इसके साथ साथ उन सभी चीज़ों की जो क्वांटिटी है, न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है हमारे शरीर को चाहिए, ठीक है, वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमारे शरीर को देता है। साथ ही साथ हमारे शरीर को एक पर्याप्त मात्रा में रफेज, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है डाइटरी फाइबर्स के बारे में, ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें रफेज और वाटर भी अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भोजन जो आप ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट फूड तभी कहलाएगा जब उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में वाटर मौजूद होगा, उस फूड के अंदर रफेज मौजूद होगा। अब आगे बात करते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टन डिसीजेस और डिसऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे भोजन में, ठीक है, एक लंबे समय तक किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, मान लीजिए अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहती है तो आपको आँख से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है, कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी तरह का भोजन में लेने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वो भोजन बैलेंस डाइट है या नहीं है। Eating a right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक अच्छे प्रकार से भोजन ही खाना ये सिर्फ इनफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक अच्छे तरह के भोजन को खाने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि वो भोजन जो बनाया गया है वो एक अच्छे प्रकार से प्रॉपर मात्रा में या एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भोजन हम खा रहे हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा पकाया गया हो, ठीक है, उसको इतना ज़्यादा गर्म की गई हो कि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे उस फूड के अंदर, कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो गए और हम ये सोच के खा रहे हैं कि जो हम फूड ले रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो सारे न्यूट्रिएंट्स तो हमारे गलत तरीके से खाना बनाने में ख़त्म हो गए। इसीलिए हमें खाने को भी अच्छे तरीके से बनाना चाहिए जिससे कि उस फूड के अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हो जाए। इफ़ द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पेल दैम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां और कुछ फ्रूट्स, ठीक है, हमें धो के खाने चाहिए, ठीक है, धो के काट के उसे अच्छे तरीके से छील के खाने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम उसे धोने से पहले काट देते हैं, ठीक है, उसको छील देते हैं, जिससे कि कई बार उसके अंदर के जो प्रेजेंट विटामिन्स थे, उसके अंदर जो मौजूद विटामिन्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी, ठीक है, भोजन को काट कर नहीं धोना चाहिए, पहले हमें धो लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए, जिससे कि उस फूड के अंदर, उस भोजन के अंदर, उस वेजिटेबल, उस फ्रूट के अंदर जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट रहे, वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो उनकी जो त्वचा होती है, जो ऊपर से उनका जो स्किन होता है, उनके ऊपर कुछ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको ध्यान से, ठीक है, खाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके अंदर के जो छिलका समझ के उसका
स्किन को हटा दें और हमें बाद में पता चले कि उसके अंदर जो प्रेजेंट विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, वो ख़त्म हो गए और हमने वो विटामिन्स और मिनरल्स हमने लिया ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हमें ध्यान से देखना चाहिए कि जो हम भोजन ले रहे हैं, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स है, कहीं उसके स्किन पे भी विटामिन्स और मिनरल तो नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलर रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट देम। कई बार क्या होता है कि जो हम चावल और दाल, ठीक है, बनाने से पहले उसको धोते हैं, तो कई बार कुछ ऐसा होता है कि ज़्यादा धो देने से, ठीक है, हम ज़्यादा वॉश कर देते हैं चावल और पल्सेस को, जिससे कि उस वाटर के अंदर सारे के सारे विटामिन्स और मिनरल्स चले जाते हैं उस चावल और पल्सेस से, और सिर्फ़ हमें जो चावल और दाल से मिल पाता है वो एक कम मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल पाता है, और एक न्यूट्रिएंट का एक हिस्सा उस पानी के अंदर जो हम अपने चावल और दाल को धो रहे थे उसके साथ चला जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। We know that cooking improve the taste of food that made it easier to digest, but cooking also result in loss of certain nutrients. देखिए, हम सभी जानते हैं कि भोजन को पका के खाने से उस भोजन के अंदर, ठीक है, उस फूड के अंदर के जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और खाने में हमें और अच्छा लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कुकिंग कर रहे होते हैं, जब हम खाने को पका रहे होते हैं या उसे बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसे ज़्यादा पका देने से उसके अंदर जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ मात्रा में नष्ट हो जाते हैं या कुछ ख़त्म हो जाते हैं, या कई बार ज़्यादा पका देने से उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि हमें उस भोजन को खाने से कोई लाभ नहीं हो पाता, सिवाय वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट देता है। It can be very harmful for us to eat too much fat-rich food, and we may end up suffering from a condition called obesity. इसका मतलब ये है कि हमें, ठीक है, अपने भोजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट अपने बॉडी को लेने से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ैट लेंगे, ठीक है, तो हम ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, हम मोटापे का शिकार हो जाएंगे, जिससे कि कई तरह की बीमारियां हमें और संक्रमित कर सकती हैं और तरह की अलग बीमारियां हमें हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा एक बैलेंस डाइट फूड खाइए, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन्स हो, ठीक है, विटामिन्स हो, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है। तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट फूड लें, ठीक है, उनके अंदर प्रॉपर मात्रा में फाइबर्स हों, वाटर्स हों, ठीक है। तो एक बैलेंस डाइट फूड ही एक अच्छा फूड माना जाता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के समापन की ओर, ठीक है। तो आपका ये जो थर्ड पार्ट है ये भी अब समाप्त हुआ, चैप्टर 2 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड में थर्ड पार्ट ये समाप्त हुआ, और अब मैं आपसे मिलने वाला हूँ अगले वीडियो के अंदर इस चैप्टर के अगले पार्ट में, ठीक है। तो अगर आपने, फिर से दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर का अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।